नसूह एक अजीब शख्स था। उसकी आवाज़ बारीक थी, शक्ल औरतों जैसी और दाढ़ी भी नहीं थी। इसी वजह से वो औरतों के हम्माम में घुस जाता, औरतों को मसाज करता और खुद को औरत जाहिर करता। ये उसका जरिया माश भी था और गुनाह भी। कई बार तौबा की मगर फिर वही अमल दोहरा लेता। एक दिन बादशाह की बेटी हम्माम आई। नहाने के बाद पता चला कि उसका कीमती हीरा गायब है। हुक्म हुआ कि सबकी तलाशी ली जाए। नसूह डर के मारे छुप गया और अल्लाह को सच्चे दिल से पुकारने लगा, या अल्लाह मेरी इज्जत रख ले, मैं वादा करता हूं अब ये काम कभी नहीं करूंगा। इसी लम्हे खबर आई कि हीरा मिल गया है। नसूह हैरान रह गया। वो आंखों में आंसू लिए हम्माम से निकला और हमेशा के लिए तौबा कर ली। उसने हराम की कमाई गरीबों में बांट दी और शहर छोड़कर एक पहाड़ी पर अल्लाह की इबादत में लग गया। वहां एक भैंस मिली जिसकी देखभाल वो करने लगा। कुछ दिन बाद एक काफिला भटक कर आया। सब प्यासे थे। नसूह ने भैंस का दूध पिलाया और उन्हें रास्ता दिखाया। ताजिर उसके अखलाक से मुतासिर हुए और उसे बहुत सा माल दे गए। नसूह ने वो माल कुनवा खुदवाने और लोगों की भलाई पर लगा दिया। रफ्ता रफ्ता लोग उसके गिर्द आबाद हो गए। नेकी की शोहरत बादशाह तक पहुंची। बादशाह खुद नसूह से मिलने रवाना हुआ, मगर रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। राया के कहने पर नसूह को बादशाह बना दिया गया। उसने अदल कायम किया और वही शहजादी जिससे वो पहले डरता था आखिरकार उसकी बीवी बन गई। एक दिन अदालत में एक शख्स आया और कहा, सालों पहले मेरी भैंस गुम हुई थी, बराए मेहरबानी इंसाफ कीजिए। नसूह ने कहा, तुम्हारी भैंस ही के सबब आज मेरे पास सब कुछ है, और हुक्म दिया कि आधी दौलत उसे दे दी जाए। वो शख्स मुस्कुराया और बोला, मैं इंसान नहीं और ना ही वो भैंस असली थी, हम दोनों फरिश्ते थे। ये सब तुम्हारे इखलास तौबा की बरकत है। ये कहकर दोनों गायब हो गए। इसीलिए खालिस और सच्ची तौबा को तौबा नसूह कहा जाता है। अल्लाह हमें भी ऐसी तौबा की तौफीक दे, आमीन।